बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में कल अपन ने सुना, महादेव जी पार्वती जी को श्री रामचरितमानस सुना रहे थे तो उन्होंने बोला कि अब रामचरितमानस मैंने आपको सुना दिए, जैसा मेरे मन में आया वैसा, और क्या सुनना चाहती हैं आप बताओ। तो पार्वती जी ने एक प्रश्न किया कि काकभूषुंड जी तो कौवे के रूप में थे और गरुड़ जी पक्षीराज गरुड़ हैं और भगवान के वाहन हैं, वो उनके पास श्री रामचरितमानस सुनने के लिए कैसे गए, ये आप बताने की कृपा करें। तो फिर महादेव जी ने बताया कि भाई, जब भगवान रावण से युद्ध कर रहे थे और नागपाश में बंद गए तो नारद जी ने गरुड़ जी को नागपाश से खोलने के लिए भेजा था। तब गरुड़ जी को ये शंका हो गई, भगवान ने अवतार लिया है और भगवान नागपाश से कैसे बन सकते हैं। इस प्रकार वो भगवान की माया के मोहित हो गए थे, तो उनके मन में शंका हो गई कि ये भगवान है या नहीं। ये शंका होते ही वो गुरु गुरु गरुड़ जी नारद जी के पास गए तो नारद जी को पता पड़ गया कि भाई भगवान की माया ने इनको मोहित कर दिया है और ये आसानी से जाने वाली नहीं है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। यहाँ तक अपन ने कल सुना था। अब आगे चलते हैं। तब पक्षीराज गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश में हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। ब्रह्मा जी को भी भगवान की माया ने कई बार चकरा दिया था। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदनंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। अब यहाँ महादेव जी कह रहे हैं दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए, तो अपन थोड़ा बहुत सत्संग सुनते हैं और देखते हैं कि हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो अब अपन तो कहाँ पक्षीराज गरुड़ जी भगवान के वाहन, और कहाँ अपन, तो अपने को तो बहुत सत्संग सुनने की आवश्यकता है। इसलिए श्री रामचरितमानस या प्रभु का जो भी चरित्र है आपको अच्छा लगे वो बार बार सुनना चाहिए, और बहुत भगवान के नाम का जप करेंगे तब जाके अपना मन निर्मल होगा। अब आगे बढ़ते हैं। और वहां सुंदर हरिकथा सुनी जाए जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वहीं भेजता हूँ, तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहां परम सुशील काकभूषुंड जी रहते हैं। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो।
उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझाकर कहा तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा जिसको कृपा निदान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन है, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। मास परायण 28वां विश्राम। यह माया जब शिवजी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषुंड जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। भुसुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभूषुंड जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभूषुंड जी मधुर वचन बोले। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से की है। हे तात, सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। अब ऊपर एक बात आई है, उससे अपने को ये शिक्षा मिलती है कि अपन सोचते हैं कि सही संत के पास कैसे पहुंचे। तो जैसे काकभूषुंड जी के आश्रम में पहुंचते ही गरुड़ जी के सब शंकाओं का समाधान बिना पूछे हो गया। इसी प्रकार अपन भी किसी संत के पास जाते हैं तो अगर वहां जाते ही अपने मन में संतोष हो जाए और आनंद आवे तो समझ लेना चाहिए कि ये वास्तव में संत हैं। तो उनके जो भी प्रवचन वगैरह अपन सुनेंगे तो अपने ऊपर जरूर असर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। गुरु जी कह रहे, हे तात, आप मुझे श्री राम जी के अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। गुरु जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुसुंड जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा, फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदनंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद बातचीत कहा। श्री राम का वनगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा।
फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननियाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और शरभंग जी ने शरीर त्याग किया वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्ष्ण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृतांत कहा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भूषण जी ने गिरिधराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना वह बखान कर कहा तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके शबरी को परम गति दी और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासर के तीर पर गए वह सब कहा। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवशन पर्वत पर निवास किया वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जिस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला वह कथा कही। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया सो सब कहा। अशोक वन को उजाड़ कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांगा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए वह सब कथा कही। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले वह कहा। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए वे सब उज्जवल चरित्र काकभूषण जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए कुसुंड जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित होकर वचन कहने लगे। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद गण है, वे किस कारण व्याकुल हैं। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया।
मैं अब उस ब्रह्म संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निदान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया है। जो जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता और कैसे अत्यंत विचित्र या सुंदर हरिकथा सुनता जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है। सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषण जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय